प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सभी लोगों को बहुत आशीषित करे। मैं ब्रदर शिव शंकर तिवारी आज एक और विषय पर आपसे बात करना चाहूँगा। इसके लिए हम पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 19वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के छेद में से निकल जाना ज़्यादा सहज है ना। प्रभु साहब कह रहे हैं कि धनवान व्यक्ति का भाई स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना तो बहुत मुश्किल है, कठिन है, असंभव है। ये हो सकता है कि एक सुई के छेद में से एक ऊँट निकल जाए, लेकिन मजाल है कि कोई धनवान व्यक्ति स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए। और वहीं प्रभु मत्ती की ही किताब उसके 6वें अध्याय और उसकी 19वीं आयत में क्या कहते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। प्रभु कह रहे हैं इस पृथ्वी पर आपको धन इकट्ठा नहीं करना है, लेकिन आज पूरा संसार इसी काम में लगा हुआ है। प्रभु कह रहे हैं यहाँ जो तुम धन इकट्ठा करोगे ये टेम्परेरी है। यहाँ तो कई बार होता है ना कि इनकम टैक्स की रेट पड़ती है, सब कुछ चला जाता है, लोगों का चोर चुरा कर ले जाता है। कई बार आपने देखा उत्तराखंड में जब बाढ़ आई, लोगों के पूरे घर और साथ में जो नोट सब कुछ रखा हुआ था सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा उनके पास। तो यहाँ जो धन आप इकट्ठा कर रहे हैं ये टेम्परेरी है, लेकिन परमेश्वर एक दूसरी जगह धन इकट्ठा करने की भी बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर लिखा है हम देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय और उसकी 20 से लेकर 21वीं आयत तक। यहाँ पर प्रभु कहते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। प्रभु ने क्या बोला, पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो। प्रभु ने बोला धनवान स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं प्रभु आपको कंगाल रहने के लिए बोल रहा है। प्रभु बोल रहा है धन करो इकट्ठा, लेकिन पृथ्वी पर नहीं, कहाँ, स्वर्ग में इकट्ठा करो। यहाँ क्या लिखा है, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। प्रभु किस तरह के धन को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम देखेंगे 1 तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय उसकी 6 से लेकर 7 आयत तक। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। जी हाँ, आपकी कमाई क्या है, आपकी भक्ति। प्रभु क्या कह रहे हैं, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। आज अपनी कमाई को आप दुनियावी बैंकों में रखेंगे तो हो सकता है कि बैंक भी दिवालिया हो जाए, वो पैसा भी ख़त्म हो जाए आपका, वहाँ पर भी आग लग जाए। लेकिन अगर आप स्वर्ग में अपनी कमाई को रखेंगे तो कोई चोर उसे चुरा नहीं सकता, उस पैसे को कोई भी कीड़ा खराब नहीं कर सकता, ना ही उस पर काई लगेगी, ना ही फफूंद। यहाँ के नोट तो 3-4 साल बाद गलने लगते हैं, सड़े फटे गले नोट किसी को लेने अच्छे नहीं लगते। यहाँ के नोट की, यहाँ की करेंसी की तो लाइफ है, पर वो अजर, वो अविनाशी धन जो भक्ति है, जो आपकी रियल कमाई है, वो आपको कहाँ इकट्ठी करनी है, स्वर्ग में। आप जितना भी प्रभु का नाम लेते रहते हैं ना, चलते फिरते, उठते बैठते, झाड़ू लगाते, काम करते करते, हम कई बार हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति 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 करते रहते हैं, प्रभु यीशु का नाम लेते रहते हैं। यही आपकी सच्ची कमाई है जो स्वर्ग में एक एक पाई पाई करके आप जमा करते हैं। और यही धन हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए इकट्ठा करना है। आपको गरीबों की मदद करनी है, आपको विधवाओं की सुधि लेनी है, अनाथों की मदद करनी है, परमेश्वर के राज्य में देना है ना। प्रभु के लिए इस तरह करके आप वास्तव में स्वर्ग में धन इकट्ठा कर रहे हैं, है ना। प्रभु का वचन इसके साथ ये भी कहता है इसी के नीचे, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। जी हाँ, हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए थे और कुछ लेके भी नहीं जा पाएंगे स्वर्ग में। ये पृथ्वी का धन लेकर नहीं जा सकते आप स्वर्ग में। स्वर्ग में जाना है तो स्वर्ग की ही करेंसी लगेगी, जो है आपकी भक्ति, आपकी धार्मिकता, आपकी सेवा जो आपने लोगों के लिए करी, ज़रूरतमंदों की जो मदद करी, वही सच्चा धन है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आप अपनी गवाही या प्रार्थना निवेदन मुझे 6395893171 पे व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।